कौवा उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज तो इंसानों की आबादी से भी कुछ नहीं मिला। लगता है आज भूखे ही घर लौट कर जाना होगा। कौवा बैठे ऐसे सोच रहा था कि उसे किसी चीज की खुशबू महसूस होती है। ये खुशबू कितनी अच्छी लग रही है, ये कहाँ से आ रही होगी। फिर उसका ध्यान थोड़ी ही दूर किसान के घर पर जाता है, जहाँ किसान की पत्नी अंडा फ्राई कर रही थी। ये क्या, ये किसान की पत्नी अंडा खा रही है? क्या अंडे भी खाए जाते हैं? इसी तरह अगर ये अंडा मुझे मिल जाए तो कितना मजा आएगा ना इस अंडे को खाने का। चलो जाता हूँ उसके पास। कौवा ऐसे कहते हुए उसके पास आता है। माँ जी, ये क्या, आप अंडा ऐसे पकाकर क्यों खा रही हैं? इसे हम इंसान फ्राई अंडा कहते हैं। ये अंडा फ्राई हम इंसानों का मनपसंद भोजन है। हम इस पर हल्का सा नमक लगाकर खाते हैं। माँ जी, मैं आपको खाते देखना चाहता हूँ। खाकर तो दिखाएं कि ये अंडा फ्राई कैसे खाते हैं। मैं थोड़ा सा नमक लेकर आती हूँ और फिर तुम्हें खाकर दिखाऊंगी। फिर वो नमक लेने चली जाती है और कालू कौवा किसान की पत्नी का फ्राई अंडा उठाकर भाग जाता है। कालू कौवा थोड़ी दूर जंगल में जाकर वो अंडा खा लेता है। वाह वाह, आज तो फ्राई अंडा खाने का मजा ही आ गया। जिंदगी में पहली बार इतनी स्वादिष्ट चीज खाई है। गौरी को बताता हूँ जाकर। कालू कौवा अपना पेट भरकर अपने घर की तरफ उड़ता है। गोरी गोरी, आज मैंने एक ऐसी चीज खाई है जो तुमने कभी नहीं खाई। केले अकेले ही खा ली पति जी, अब क्यों मेरा जी तरसा रहे हो? गोरी, आज मैंने फ्राई अंडा खाया है। मेरा विश्वास करो, वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट कि अभी तक मेरे मुंह में उसका स्वाद है। कालू जी, क्या था? अगर थोड़ा सा तुम अपनी सुंदर सी पत्नी के लिए भी ले आते। मैंने भी योजना बनाई है। अब हम दोनों रोज फ्राई अंडा ही खाया करेंगे। परंतु वो कैसे? इतना बड़ा जंगल है, हम रोज किसी न किसी पक्षी का अंडा चुरा लिया करेंगे और फ्राई करके खा लिया करेंगे। कालू जी, मेरे से और इंतजार नहीं हो पा रहा। अब मुझे जल्दी से अंडा फ्राई खिला दो। तुम यहीं बैठो और मैं जाता हूँ और किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाता हूँ। वह वहाँ से उड़ता है और उसे थोड़ी ही दूर चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। कौवा उनमें से एक अंडा उठाकर भाग जाता है और जाकर वो अंडा फ्राई करके अपनी पत्नी को देता है। अब जरा खाकर मुझे इसका स्वाद तो बताओ। ये तो देखने में ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। फिर गोरी कौवी वो अंडा खा लेती है। कालू जी, तुमने तो ठीक ही कहा था। ऐसी स्वादिष्ट चीज मैंने पहले कभी नहीं खाई। अब तो हम रोज ऐसे ही किया करेंगे और हम सभी पक्षियों के अंडे फ्राई करके खा जाया करेंगे। चिड़िया जब घर लौटकर आती है तो अपना एक अंडा ना देखकर रोने लग जाती है। ये सब देखकर तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? तोते भैया, मेरा अंडा कोई चुरा कर ले गया है। मैं थोड़ी देर के लिए नदी पर पानी पीने गई थी। चिड़िया बहन, अंडे खाने वाला पक्षी तो कोई भी नहीं है हमारे बीच। दूसरे दिन कौवा और कौवी फिर से उड़ते हैं और वो अपना फ्राई पैन साथ ही लेते हैं। कालू जी, तुम यहाँ बैठकर आग जलाकर पैन को गरम करो और मैं बुलबुल के घोंसले से अंडा उठाकर लाती हूँ। अभी कल ही उसने 2 ताजे ताजे अंडे दिए हैं। वो ऐसा ही करती है। गोरी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है। अपना भोजन ले आती हूँ। थोड़ी देर के बाद धूप तेज हो जाएगी और फिर वापस आकर मैं अपने अंडों पर बैठ जाऊंगी। बुलबुल भोजन लेने चली जाती है। वो बेचारी ये कब जानती थी कि गोरी अंडे चुरा कर ले जाएगी। और फिर गोरी जाकर उसके घोंसले में उसके दोनों अंडे उठाकर भाग जाती है। अरे गोरी, ये क्या, तुम बुलबुल के दोनों अंडे ही चुरा लाई हो? एक अंडा तो छोड़ देती, ऐसे तो बुलबुल रो रो कर मर जाएगी। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। इतना छोटा सा तो अंडा है, एक से मेरा कहाँ पेट भरेगा। तो फिर क्या ये दोनों तुम ही खाओगी? ज्यादा बातें ना सुनो, जल्दी से ये अंडे फ्राई करो और मुझे दो। फिर कालू वो दोनों अंडे फ्राई करता है और फिर गोरी वो दोनों ही अंडे खा जाती है और कालू कौवा गोरी का मुंह देखता रह जाता है। कालू जी, मुझे तो ऐसी लत लग गई है फ्राई अंडों की। मेरा तो दिल करता है मैं हर वक्त फ्राई अंडा ही खाती रहूं।
अब जिस भी पक्षी का अंडा चोरी करेंगे वो मैं फ्राई करके खाऊंगा। तो मैं कौन सा भूखी रहूंगी, मैं भी किसी पक्षी का अंडा चुरा लूंगी। अंडा चोरी करना सबसे आसान काम है, यह तो भोजन चोरी करने से भी ज्यादा आसान है। पहले मेरा अंडा चुराया, फिर बुलबुल के दोनों अंडे चुरा लिए और आज कबूतर का भी अंडा चोरी हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे जंगल में किसी के अंडे नहीं बचेंगे। जो भी हो, मैं उस चोर को नहीं छोड़ूंगी, मार कर ही दम लूंगी ऐसे जालिम को जिसने हमारे अंडों को चुराया। न जाने उसने हमारे अंडों के साथ क्या किया होगा। या बहन, आप वो सामने वाले सूखे पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाए और मैं अभी आई। कबूतर, बताती तो जाओ कि आखिर क्या करने वाली हो। चिड़िया बहन, आप बस घोंसला बनाए और कबूतर वहाँ से चली जाती है। कबूतर मैदान में सांप के बिल में जाती है और वहाँ से सांप के 2 अंडे उठाकर ले आती है। चिड़िया बहन, अब हम ये अंडे इसमें रखकर नदी पर चले जाएंगे, फिर शाम को देखेंगे कि कौन चुराता है ये अंडे। अंडा खाने से कोई कैसे मरेगा, क्योंकि ये अंडे सांप के हैं, इसलिए ये अंडे जहरीले हैं। जो भी चोर होगा वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। और वो वहाँ से चली जाती हैं दोनों। और फिर थोड़ी देर के बाद कौवा और कव्वे भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, जल्दी से जंगल में जाकर पैन गरम करो, हमें 2 अंडे मिल गए हैं। पहले मुझे वचन दो कि एक अंडा मुझे दोगी। कालू जी, प्रॉमिस, बस अब जल्दी करो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फिर वो दोनों उन अंडों से